गेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग पॉलिसीज फॉर प्रिवेंटिंग डेडलॉक इन ए सिस्टम विद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट दी हुई है, बताना है हमारे को इसमें से कि विच ऑफ द अबव पॉलिसीज कैन बी यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग डेडलॉक। ठीक है, डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए इन सब में से 4 स्टेटमेंट में से कौन सी सही हो सकती है। ठीक है, तो हमारी पहली स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं ये कि processes should acquire all their resources at the beginning of execution. If any resource is not available, all resources acquired so far are released. ठीक है, तो हमारे को डेडलॉक प्रिवेंशन आपको पता ही है। डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर अपना क्या होता है कि हमारे जो मेन जो नेसेसरी कंडीशंस है 4, उनमें से किसी एक को भी बंद करनी होती है। तो पहली स्टेटमेंट देख के आपको कौन सा वाला इस उन सब में से कौन सा 4 जो अपनी नेसेसरी कंडीशन उसमें से कौन सा ऐसा लग रहा है कि इसमें से ये वहां पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोसेस शुड एक्वायर all their resources। ठीक है, all their resources at the beginning of execution। दैट मींस हमारा होल्ड एंड वेट वाला हो रहा है। ठीक है, होल्ड एंड वेट वाले जो हमारा नेसेसरी कंडीशन है उसको ऑफ करने की बात हो रही है। ठीक है, कि प्रोसेस शुड एक्वायर ऑल देयर रिसोर्सेज एट द बिगिनिंग ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, यानी कि वो और सबसे पहले वो क्या करें अपने सबसे पहले वो देख एक्वायर कर लें कि अपने रिसोर्सेज को। इफ एनी रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल और देयर रिसोर्सेज सो फार आर रिलीज। तो इसके अंदर कौन सा वाला हो रहा है, होल्ड एंड वेट को हम कर रहे हैं होल्ड, या फिर ना होल्ड मत करो या फिर नॉट वेट वाला। ठीक है, प्रोसेस को क्या करना है भैया, सबसे बिगिनिंग में देख लेना है कि उसको एग्जीक्यूशन से पहले कि भाई उसके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है। अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो उसको क्या करना है, जैसे कि उसको 3 रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, और उसने देख लिया कि भैया एट द बिगिनिंग सबके सारे के सारे एक्वायर करने गया। ठीक है, लेकिन उसको एक रिसोर्स नहीं मिला, तो एक रिसोर्स नहीं मिला तो उसने जो होल्ड कर रखा है उसे रिलीज करने होंगे। दैट मींस नॉट होल्ड करना होगा उसको। ठीक है, और नॉट अगर वो चाहता है कि उसे वेट ना करना पड़े, नॉट वेट करना पड़े, दैट मींस हमारा वेट कब होता है, जब हमने 2 रिसोर्सेज ले लिए और एक अवेलेबल नहीं है तीसरा रिसोर्स। यानी कि 2 रिसोर्सेज ले लिए और तीसरा रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो हम इस तीसरे रिसोर्स के लिए वेट करते रह जाते हैं इन दोनों को होल्ड करके। ठीक है, तो हमारा नॉट वेट क्या होता है कि हम भैया हमारे को अगर आप चाहते हो कि आपको वेट ना करना पड़े तो आप तीनों जब तक रिसोर्सेज आपके पास हो ना, तो फिर आप उससे पहले ऐसे नहीं मत करो कि 2 ले लिया और एक के लिए आप वेट करते रहो। आपको जब तक ये देखो कि तीनों रिसोर्स अवेलेबल है, तीनों एक्वायर करो तभी। ठीक है, तो आपको ये तो पता लग गया। दैट मींस ये हमारा होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन को कर रहा है। दैट मींस ये हमारा सही स्टेटमेंट है। ऐसा अगर आप करोगे तो हमारा डेडलॉक नहीं होगा, क्योंकि होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन हमारी ऑफ हो जाएगी इससे। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड देख लेते हैं। द रिसोर्सेज आर नंबर्ड यूनिकली एंड प्रोसेसेस आर अलाउड टू रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स ओनली इन इंक्रीजिंग रिसोर्स नंबर्स। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर वेट वाला है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं भैया, The resources are numbered uniquely। हर रिसोर्स को एक यूनिक नंबर दे दिया। एंड प्रोसेसेस आर अलाउड टू रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज ओनली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, हम कैसे रिसोर्स ले रहे हैं, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिसोर्स ले रहे हैं। देखो अभी 2 क्वेश्चन पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमारा क्या था, हमारा वो कोड लिखा हुआ था और कोड लिखा हुआ था हमारा, और उस हिसाब से हमने सबको एलोकेट कराना था, जिसमें हमने ये बात करी थी। क्या बात करी थी उसके अंदर हमने, कि हमारा जो था क्या कहते हैं, एक प्रोसेसेस जो थे हमारे वो नीचे की तरफ जा रहे थे, इवन वाले। हाँ, इवन वाला ऑड वाला था ना, इवन वाला ऐसे जा रहा था, ऑड वाला ऐसे जा रहा था। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था, एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा था, एक यानी ये सारे रिसोर्सेज कैसे ले रहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये सारे रिसोर्सेज कैसे ले रहा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, आपको क्या करना, सारे रिसोर्सेज एक ही तरफ लेने। दैट मींस अगर आपने यहां से शुरू कर दिया तो आपको या तो फिर इस तरफ चलते रहो सीधा, यहाँ पे आप हो, आपने ये यहाँ पे आपका ये रिसोर्स ले रखा है, तो आप या फिर आगे 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 ऐसे करके रिसोर्स लेते रहो। कभी भी आपको ना ऐसा नहीं करना कि आप आगे बढ़ रहे हैं और एकदम से आपने पीछे वाला ले लिया। पीछे वाला ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा। जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और एकदम से अगर ये इस वाले को आगे बढ़ने की बजाय ये बेवकूफ अगर ये लौंडा पीछे बढ़ गया तो हमारा डेडलॉक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, दैट मींस ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, और ये वाला जो रिसोर्स है इसने क्या किया, हमारा ये पीछे की तरफ चलता रहा, पीछे की तरफ चलता रहा। तो ये भी सही है। आप अपनी एक प्रोसेस से डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी जा सकते हो, जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, बट ये हमेशा ही होना चाहिए कि आप ऐसे ही जाते रहो। कभी भी ऐसा ना हो कि एक बंदा इधर की तरफ जा रहा है और वो इधर की तरफ ना जाने की बजाय उधर की तरफ चल दिया, तो हमारा डेडलॉक हो जाएगा। देखो, ठीक है, इसीलिए हमारे को एक उसमें जाना चाहिए।
तो फिर ये क्या कह रहा है कि द रिसोर्सेज आर नंबर्ड यूनिकली एंड प्रोसेसेस आर अलाउड टू रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज ओनली इन इंक्रीजिंग रिसोर्स नंबर। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो कि आप अपने रिसोर्सेज को नंबरिंग देते हो और आप सिर्फ अपने जो वो करंटली वो जो है उससे सिर्फ आगे 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 की तरफ बढ़ते रहते हो तो आपका डेवलप नहीं होगा। ठीक है, ये बात भी हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, और जो थर्ड स्टेटमेंट है ये क्या कह रही है, द रिसोर्सेज आर नंबर्ड यूनिकली एंड प्रोसेसेस आर अलाउड टू रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज ओनली इन डिक्रीजिंग रिसोर्स नंबर। ठीक है, यानी कि ये क्या कह रहा है कि आप इस पोजीशन पे हो ना, तो ऊपर वाले स्टेटमेंट में था कि आप ऐसे इंक्रीजिंग में बढ़ते रहो, इस वाले स्टेटमेंट में है कि आप डिक्रीजिंग में बढ़ते रहो, तो ये भी सही है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है कि अगर आप डिक्रीजिंग में बढ़ रहे हो तो बढ़ते रहो, बस ये नहीं होना चाहिए कि कोई डिक्रीजिंग में बढ़ते बढ़ते इंक्रीजिंग में एकदम से होने लग गया। ठीक है, सो आप इस पोजीशन में या तो फिर आप इस डायरेक्शन में सीधे चलते रहो या फिर आप इस डायरेक्शन में सीधे चलते रहो, कोई भी मुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई बंदा मुड़ेगा तो हमारा वहां पे सर्कुलर वेट हो जाएगा, वहां पे सर्कल बन जाएगा। देखो ऐसे जाते जाते अगर कोई पीछे मुड़ गया ऐसे करके आ गया तो सर्कल बन जाएगा ना, इसीलिए आपको या तो फिर स्ट्रेट इंक्रीजिंग में बढ़ते रहो या फिर स्ट्रेट डिक्रीजिंग में बढ़ते रहो, जिससे हमारा जो सर्कुलर वेट वाला जो हमारा नेसेसरी कंडीशन है वो हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और हमारा क्या होगा, हमारा डेवलप नहीं होगा। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि डिक्रीजिंग रिसोर्स नंबर को प्रोवाइड करो, उसी में बढ़ते रहो, तो ये भी सही कह रहा है। ये स्टेटमेंट थर्ड भी मेरे ख्याल से सही कह रहा है। और स्टेटमेंट फोर्थ क्या पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है कि द रिसोर्सेज आर नंबर्ड यूनिकली, a process is allowed to request only for a resource with resource number larger than its current held resources। ठीक है, ये वाली यही बात कर रहा है, कौन सी वाली बात कर रहा है, ये वही बात कर रहा है जो हमारी इंक्रीज की आपने जो अपना होल्ड कर रखा है ना, अभी आपने जो करंटली होल्ड करके बैठे हो उस नंबर से इंक्रीजिंग में चलते रहो। ठीक है, उस नंबर से इंक्रीजिंग में चलते रहो, तो ये भी सही बात है, ये भी ठीक है। ये क्या कह रहा है हमको कि आप अगर इस पोजीशन पे हो तो आप ऐसे ना इंक्रीजिंग में बढ़ते रहो। ठीक है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो मेरे को तो ये सारी चारों की चारों स्टेटमेंट्स सही लग रही हैं, कोई सी भी ऐसी नहीं लग रही कि भाई किसी ने गलत बात बोल दी हो। ठीक है, तो इसके अंदर पूछना है विच ऑफ द अबव पॉलिसीज कैन बी यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग डेडलॉक। ठीक है, तो कौन सी पॉलिसीज आप कोई सी भी एक ले लो, सभी प्रिवेंट करनी है तो। ठीक है, तो इसके अंदर देख लेते हैं स्टेटमेंट और ऑप्शंस देखते हैं इन्होंने ऑप्शंस कैसे दिया हुआ, क्योंकि ये जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, अगर आपको थ्योरी क्लियर ना हो माइंड में तो यहाँ पे बंदा उलझ जाएगा। अगर उसको ये पता, अगर वो इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा वो कहेगा यार मैंने कभी, अगर उसने पढ़ा नहीं हो, उसने ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो क्या समझेगा, उसने सिर्फ एक स्टेटमेंट पहले पढ़ रखी होगी कि भैया करंट हमारे को जो हमने सर्कुलर वेट के ऊपर जो एग्जांपल दिया था कि बढ़ते रहो, लेकिन जब हमने अभी दो क्वेश्चन पहले जब ऑड और इवन वाला देखा, उसमें देखा था ना कि एक तो भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे इवन वाला जो था इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा था। ठीक है ना, ऐसे ऐसे कर रहा था, पता नहीं ऐसे डिक्रीजिंग में बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग में बढ़ रहा था, बस दोनों अलग अलग रास्ते पे चल रहे थे। और ये सिर्फ ऑड वाले पे, ये सिर्फ इवन वाले पे चल रहा था और ये सिर्फ ऑड वाले रिसोर्सेज को लेकर के चल रहा था। लेकिन फिर उस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आ गई थी कि दोनों जब एक ही रास्ते पे चलने लगे थे तो टकरा करके वहां पे डेडलॉक हो गया था, है ना। तो फिर ये डेडलॉक क्यों हुआ था, क्योंकि भाई एक ये बंदा, अगर आप सिर्फ इसी रास्ते में चल रहे हो तो सही है, ये सिर्फ इसी रास्ते में चल रहा है तो सही है, लेकिन इसमें क्या था, कोई इस रास्ते में चल रहा है एकदम से, कोई इस रास्ते में आ रहा है, तो वहां पे डेडलॉक हो गया था। ठीक है, अभी आपको दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन पहले हमने वो किया है। ठीक है, ओके, सो इसके अंदर ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि एनी वन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बट नॉट सेकंड और फोर्थ। ठीक है, अभी ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये कह रहा है कि पहला और तीसरा लेकिन दूसरा और फोर्थ नहीं होगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि पहला तीसरा और चौथा लेकिन दूसरा नहीं होगा। दूसरे में ऐसा क्या कर दिया इसने, नहीं दूसरा भी होगा भाई, दूसरा भी सही कह रहा है। सी क्या कह रहा है, एनी वन ऑफ सेकंड एंड थर्ड, एनी वन ऑफ सेकंड एंड थर्ड बट नॉट फर्स्ट एंड फोर्थ, नहीं गलत है। ठीक है, डी कह रहा है एनी वन ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, हाँ ये सही कह रहा है कि चारों में से कोई सा भी ले लो भैया, सारे स्टेटमेंट हमारी अपनी सही है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके।